नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। इसकी प्रैक्टिस सेट 19 के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम लोग एक चित्रकार के विषय में बात करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे केजी सुब्रमण्यम के विषय में। इसके केसी सुब्रमण्यम के विषय में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम केजी सुब्रमण्यम के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उनके जन्म के विषय में बात करते हैं। किसके? उनके जन्म के विषय में हम लोग बात करेंगे। बात होती है, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 15 फरवरी 1924। कब? 1924 को। कहाँ पे होता है मित्रों? तो केरल के कथुरम्बा गांव में होता है। कहाँ पे? केरल के कथुरम्बा गांव में होता है। अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो कि मित्रों कब होता है? तो 29 जून। कब? 29 जून 2016। कब? 29 जून 2016 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पे होती है मित्रों? तो यह बड़ौदा में होती है। कहाँ पे? बड़ौदा में इनकी जो कि मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है मित्रों कि केजी सुब्रमण्यम चित्रकार थे कि मूर्तिकार थे कि भित्ति चित्रकार थे, क्या थे? तो बात होती है जब केजी सुब्रमण्यम की, यह मित्रों चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे। क्या थे? प्रिंट मेकर भी थे और लेखक भी थे। क्या थे मित्रों? तो यह लेखक भी थे। तो ये मित्रों एक ऐसे चित्रकार हैं, केजी सुब्रमण्यम एक ऐसे चित्रकार हैं जो कि गांधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए गांधी जो कि विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की कौन सा चित्रकार गांधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग उत्तर करेंगे इसका केजी सुब्रमण्यम। कौन है मित्रों? केजी सुब्रमण्यम। आती है बात 1943 की। कब की? 1943 की अगर बात की जाए तो सन 1943 में मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि ये भाग लिए थे, उसी के कारण इनको 6 महीने जेल की सजा हुई थी। कितने? 6 माह जो कि यह जेल की इनको सजा हुई थी। फिर बात होती है मित्रों की प्रेसिडेंसी कॉलेज से जो कि ये अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद कला भवन जो कि शांति निकेतन से स्नातक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर 1944 से 1948। कब? 1944 से 1948 के मध्य मित्रों जो कि केजी सुब्रमण्यम जो कि शांति निकेतन कला भवन के नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैस के सानिध्य में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? ये। फिर 1947 में ही मित्रों, कब? 1947 में यह जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन की हिंदी भवन में अपना जो कि प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे, तो उनके सहयोग के लिए कुछ आकृतियाँ जो कि निर्मित केजी सुब्रमण्यम ने भी किया था। अगर बात की जाए केजी सुब्रमण्यम के अपने कौन सा म्यूरल जो कि यह निर्मित किए थे, तो यह था 1988। कब मित्रों? 1988 में। कब? 1988 में 3 मिथोलॉजिकल गार्डन्स। कहाँ पे ये किए थे मित्रों? तो कला भवन जो कि शांति निकेतन में। और यह 1951 में। कब? 1951 में बड़ौदा के MS यूनिवर्सिटी जो ललित कला संकाय में यह कला विश्वविद्यालय में क्या थे? लेक्चरर थे। फिर बात होती है मित्रों की 1989 में इनको प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। फिर 1989 तक सेवानिवृत्ति तक ये कहाँ रहे हैं? तो शांति निकेतन की कला भवन में रहे हैं। 1974 से 1976। कब? 1974 से 76 के बीच मित्रों जो कि केजी सुब्रमण्यम जो कि क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? अध्यक्ष भी रहे हैं।
बात होती है कि 1969 की, अगर 1969 की बात की जाए मित्रों, तो जो कि हैदराबाद के एक प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, लक्ष्मण गौड़, 1969 में नई दिल्ली में जो कि गांधी दर्शन म्यूरल में उनके साथ ये सहयोगी थे। क्या थे? सहयोगी थे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों 1962 से 63, कब? 1962-63 के मध्य, 1962 और 63 के मध्य लखनऊ में स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा व विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो कि टेराकोटा टाइलों से ही निर्मित किए थे। अगर बात की जाए के.जी. सुब्रमण्यम पर अगर किसका प्रभाव रहा है, इनके मातीस का प्रभाव रहा है मित्रों, किसका? मातीस का प्रभाव रहा है। अगर बात की जाए किसके लिए जाने जाते थे, तो यह टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते थे। एक इनकी चित्रण है मित्रों खाकी चित्र श्रृंखला, कौन सी है? खाकी चित्र श्रृंखला। और कौन सी चित्र? आइए प्रमुख इनके चित्रों की बात करते हैं, जैसे खाकी चित्र श्रृंखला, उसेरा पल्ली 3 परियों की कहानी, खिड़की, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, बेहुला कथा पर आधारित चित्र किसने बनाया है? तो बंगाल में जो प्रचलित है बेहुला कथा, उस पर अगर चित्र की बात की जाए किस चित्रकार ने बनाया था, यह थे के.जी. सुब्रमण्यम। तो बात होती है इनके पुरस्कार की बात करेंगे, फिर उसके बाद इनकी प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख चित्र की बात करते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार की हम बात करते हैं, इनको कौन कौन सा पुरस्कार कब प्रदान किया गया। तो बात होती है पद्मश्री की। पद्मश्री की अगर बात की जाए, इनको पद्मश्री 1975 में, कब? 1975 में इनको पद्मश्री मिलता है। फिर 2006 में, कब? 2006 में इनको पद्म भूषण, कब? पद्म भूषण 2006 में, और पद्म विभूषण जो कि 2012 में इनको प्राप्त किया जाता है। इनके प्रमुख चित्रों की आइए बात करते हैं, जैसे गुलाबी औरत, नीला आदमी, स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमेन्स, पार्ट्स ऑफ क्लावर एंड डॉग्स, बार्ड रोक ड्रामा, बांग्लादेश श्रृंखला। तो ये इनकी प्रमुख चित्र हो गई। अगर बात की जाए इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों की बात हम करते हैं, किसकी? पुस्तक की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो मूविंग फोकस जो कि भारतीय कला पर निबंध 1978 में लिखी है इन्होंने, द लिविंग ट्रेडिशन 1987 में लिखी है, द क्रिएटिव सर्क्यूट 1992 में, द म्यूजिक ऑफ मेकिंग एस्से ऑन आर्ट एंड कल्चर 2007 में इन्होंने द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी। तो दोस्तों इसी क्रम में कल हम बात करेंगे अनीस कपूर के विषय में। तो आइए हम आज के प्रैक्टिस सेट 19 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया है? तो यह 2019 किसको दिया गया है? तो ये है राजेंद्र सिंह कुंडीर को। 2 के विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? राष्ट्रीय कला अकादमी की वर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्षा है। तो बात की जाती है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की वर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्षता की, तो ये है उमा नांदूरी। कौन है? उमा नांदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, राकेश गोस्वामी। कौन है? राकेश गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो बात होती है न्यूयॉर्क स्कूल की, तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों ऑप्शन नंबर ए
1940 में। कब? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत कलम के अंतर्गत किशनगढ़ शैली में 1750 ईस्वी में निर्मित बनी ठनी राधा का लघु चित्र किसका है? तो बात की जाए राधा का लघु चित्र, तो ये है मोरचंद निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृति है? तो बात होती है स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृति है? तो ये है बार्नेट न्यूमैन की। किसकी? बार्नेट न्यूमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो तिरछी अगर रेखाएं की बात की जाए तो किसके लिए होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, व्याकुलता। किसके लिए है? व्याकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है मित्रों? ये है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? तो बात होती है बंगाल शैली की मित्रों। तो अगर बंगाल शैली की बात की जाए, यह 3 प्रमुख केंद्र थे, बंगाल, बिहार और नेपाल। क्या थे? बंगाल, बिहार और नेपाल। तो बंगाल शैली के 3 यही थे। तो बात होती है मित्रों बंगाल शैली में तो बुद्ध धर्म से होता है। तो अगर हम बात की जाए तो पाल शैली की, आइए इसी में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर पाल शैली की 3 प्रमुख केंद्र की बात की जाती है तो पाल शैली की प्रमुख 3 केंद्र अभी हमने बताया, बंगाल, बिहार और नेपाल। तो ताड़पत्र पर बने चित्र सबसे पहले हमें पाल शैली में मिलते हैं। किसमें? पाल शैली में। पाल शैली के पूर्व के अगर शैली की बात की जाए तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासकों ने किया था। इसे पाल शासकों ने किया था। अगर तालपत्र पर प्रथम ग्रंथ, अगर चित्रित प्रथम ग्रंथ की बात की जाएगी मित्रों तो वह थी प्रज्ञा पारमिता। क्या थी? प्रज्ञा पारमिता थी। कौन सी थी? प्रज्ञा पारमिता। अगर वही बात की जाए पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा था तो भी प्रज्ञा पारमिता ही था। अगर बात की जाए कि प्रथम पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ क्या है तो भी प्रज्ञा पारमिता ही था। क्या था? प्रज्ञा पारमिता। जो कि महायान बौद्ध ग्रंथ जो कि क्या है? प्रज्ञा पारमिता मित्रों 100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के में जो कि नागार्जुन ने रचना की थी। किसने? नागार्जुन ने रचना की थी। बात की जाए पाल पोथियों के अगर चित्रों की बात की जाए, समय की बात की जाए तो यह कब से कब तक होता है? 8वीं शताब्दी से लेकर मित्रों 12वीं शताब्दी के मध्य जो कि पाल पोथी चित्रों का समय होता है। फिर बात होती है मित्रों की पाल शैली को पूर्वी शैली, जो कि किसने कहा है? तो ये है लामा तारानाथ। कौन है? लामा तारानाथ, जो कि यह तिब्बती चित्रकार हैं। फिर बात होती है कि भारत के लघु चित्रों के जनक रूप में पाल शैली माना जाता है। और पाल शैली के संरक्षक कौन थे मित्रों? तो यह थे पाल शासक। कौन थे? पाल शासक। और पाल उस बात होती है मित्रों कि पाल राजाओं का भाग नहीं थे तो श्वेतांबर, जो कि पाल राजाओं का संबंध किससे था मित्रों? यह थे महायान शाखा से थे, तंत्रयान से थे और वज्रयान से थे। अगर बात की जाए कि तिब्बती इतिहासकार जो कि मित्रों लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है, यह है धीमान और बीतपाल। कौन है? धीमान और बीतपाल, जो कि यह पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। वहीं अगर पाल शैली की स्थापना की बात की जाएगी मित्रों, तो अगर पाल शैली की स्थापना की बात की जाएगी, इस शैली के थे गोपाल। संस्थापक कौन थे? गोपाल। तो कब किए थे? 750 से 770 ईस्वी के मध्य गोपाल ने किया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मित्रों कि गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव थे, यह किसके दरबार में, किस पाल शासक के दरबार में थे मित्रों? तो यह थे
लक्ष्मण सेन। किसके? लक्ष्मण सेन की यह दरबार में थे। फिर बात होती है कि पाल राजाओं के समय में तो कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र जो कि कुकिहार गया रहा है। कहाँ क्या रहा है? तो कुकिहार गया रहा है। अगर पाल शैली के अगर चित्रों के दृष्टांत की बात की जाए मित्रों, तो इस पे जो कि लिपि का जो लेख मिलता है, लिपि का जो हमें आलेख मिलता है मित्रों, वह देवनागरी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? देवनागरी का मिलता है। अगर वही बात की जाए मित्रों की अजंता की परंपरा कहाँ विद्यमान है, तो वह पाल शैली में है। कहाँ पे है? पाल शैली में है। पाल शैली का अगर सबसे उत्कृष्ट उदाहरण की बात की जाए मित्रों, तो यह है बुद्ध योग मुद्रा पर कमल पर आसीन। बुद्ध को योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल जो कि शैली में दिखाया गया है। वहीं पाल अगर पोथियों की बात की जाए तो यह किससे संबंधित रही है? तो ये महायान की बौद्ध धर्म शाखा से संबंधित रही है। तो मित्रों अगर पाल पोथी की बात की जाए तो जैसे प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा और गंधर्व गुहा। अगर पाल शैली से कोई भी अब क्वेश्चन बनता है तो हमें नहीं लगता कि आप उस क्वेश्चन को न सॉल्व कर पाएँ। जितने भी आपको पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपवास में बुद्ध किस मूर्तिकला शैली की कृति है? तो यह मित्रों गांधार। क्या है? गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मुगल चित्रकार जिसने न केवल अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई बल्कि लैला मजनू की प्रेम कहानी पर भी अनेक चित्र बनाए, तो यह है मित्रों बसावन। कौन है? बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया? तो ये है मित्रों फ्रांसिस्को गोया। कौन है? फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय वर्ष 1957-58 में किसके द्वारा खोजे गए? तो यह मित्रों वी.एस. वाकड़कर के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? भैया वाकड़कर। ये कहाँ है मित्रों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित है? तो यह किसके आश्रय में विकसित होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि भी धार्मिक स्थल। क्या है? धार्मिक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है? तो पहाड़ी चित्रकला से संबंधित की बात की जाए मित्रों तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी कांगड़ा। क्या है? कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे वास चित्रकार थे। अगर बात की जाए कि अच्छे वास चित्रकार थे तो ये कौन थे? सुखवीर सिंह सिंघल। कौन थे? सुखवीर सिंह सिंघल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलाप करता यौवन किसका चित्र है? तो विलाप करता यौवन जो कि मित्रों सर जॉर्ज क्लौसन। किसकी? सर जॉर्ज क्लौसन का यह चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप 8090 नामक संगठन किसने बनाया? तो 1890 ग्रुप की बात की जा रही है। तो इस ग्रुप को किसने बनाया था मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाल को विषय के रूप में उकेरने वाले प्रमुख चित्रकारों की पहचान करें। तो अगर बात की जाए अकाल विषय को तो इसमें जैसे राम किंकर, सोमनाथ, चित्त प्रसाद, जैनुद्दीन आबदीन, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइंग गर्ल मूर्ति शिल्प का संबंध किस युग से है? तो यह है मित्रों हेलेनिस्टिक। ऑप्शन नंबर बी हेलेनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश में बनाए गए? तो है खजुराहो के मंदिर की बात की जाए मित्रों तो ये है ऑप्शन नंबर ए चंदेल राजवंश। किसमें? चंदेल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है? तो
तो कला एक सहज ज्ञान है मित्रों, ये है बेनेडिक्टो क्रोची। कौन है? बेनेडिक्टो क्रोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त के अनुसार नवा रस कौन सा है? तो नवा रस जो कि मित्रों यह है शांत। कौन सा है? शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी लखनिया विषय मित्रों यह भाई मिर्जापुर क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पे? लखनिया जो कि मिर्जापुर क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती 1904 किसका चित्र है? यह मित्रों किसका है? नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर जो कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का काला पैगोड़ा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर बात की जाए कि किसने करवाया था, ये थे राजा नरसिंह देव प्रथम। कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम थे। कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा रिकार्डो पोलाक के निर्देशन में बनी दस्तावेजी फिल्म पार्टीशन द इंडिया बर्ड में किस चित्रकार की अहम भूमिका थी? तो यह मित्रों किसकी थी? यह थे ऑप्शन नंबर जो कि सी, सतीश गुजराल। कौन थे? सतीश गुजराल, जो कि सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पे भी आसीन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काट कर रथ कहलाने वाले मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो यह मित्रों किसके काल में हुआ है? तो यह है पल्लव काल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में किसने कराया? तो 700 ईस्वी में किसने कराया मित्रों? तो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। कौन है? नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है मित्रों लेस डिमाल सिलेस डी एवा एविग्नान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्रण कार्य किया गया है? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सित्तन वासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन मूर्ति शिल्प एंजिल ऑफ द नॉर्थ इंग्लैंड के निर्माण करता है। तो यह है मित्रों एंटोनी गोरमली। कौन है? एंटोनी गोरमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त प्रसाद और उनकी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं अशोक भौमिक। कौन है? अशोक भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर गोटलीब बार्मगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह मित्रों किसके लिए जाना जाता है? तो यह है सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? तो मूविंग फोकस के लेखक कौन है भी बताया मित्रों? के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो जल रंग की बात की जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? तो अगर बात की जाए अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था मित्रों, ये थे प्रदोष दास गुप्त। कौन थे? प्रदोष दास गुप्त। बाकी नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कल्याण के चिंतक त्रिभंगी युग पद्मपाणि बोधिसत्व का विशाल चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो यह है गुफा संख्या 1। क्या है? गुफा संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का संवाहक केंद्र है। तो यह है वनस्थली विद्यापीठ। क्या है? वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व कार्टून दिवस मनाया जाता है? तो यह है 5 मई। कब? 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस ऑफ विलेनडॉर्फ प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? तो ये हमें कहाँ से मिलती है मित्रों? तो ये हमें ऑस्ट्रिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है? तो यह उपरोक्त में से किसी की नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार था? तो यह प्रथम चित्रकार कौन थे मित्रों? जॉन वान आइक। कौन थे? जॉन वान आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यह अजंता के मित्रों गुफा नंबर जो कि 16वीं में। किसमें? अजंता की गुफा नंबर जो कि 16वीं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है? तो पहाड़ी चित्रकला के अगर निर्माण क्षेत्र की बात की जाए मित्रों, तो यह पहाड़ी कला का जो कि है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 से 350 ईस्वी के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित है? तो यह मित्रों किस कला से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है? तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति है मित्र पिएटा। कौन सी है? पिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीज ऑफ लाइफ जीवन चित्रावली के चित्रकार का नाम बताइए। तो इस चित्रकार का नाम है मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड मूक। क्या है? एडवर्ड मूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी? बात की जाए पाली की अगर रागमाला की, तो यह बनी थी 1623 में। कब? 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह मित्रों मैक्सिको को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी संस्करण का नाम है? तो महाभारत के फारसी संस्करण का नाम है मित्रों रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार को बनाया जाता है कहलाती है? तो यह एम्बाशिंग। क्या कहा जाता है? एम्बाशिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी और मांडना लोक कला से संबंधित है? तो यह है राजस्थान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे? अगर बात की जाए शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक की, तो यह बीसी सान्याल। कौन है? बीसी सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है? अगर बात की जाए राजस्थानी चित्र के मूल स्रोत की, तो यह है अपभ्रंश शैली। क्या है? अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार द्वारा डेट ऑफ कृष्ण 1993 कैनवास पर तैल रंग नामक चित्र बनाया गया? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, मंजीत बावा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, मंजीत बावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का प्रसिद्ध लीलोकर चित्र दांडी मार्च 1930 किसने तैयार किया था? तो यह थे नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनी झूले पर 1896 ओलियोग्राफ नामक चित्र किसने बनाया था? यह चित्र मित्रों राजा रवि वर्मा। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
किन्हें कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो अगर बात की जाए किसे सम्मानित किया गया था तो ये थे MP बाला सुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मित्रों क्वेश्चन की संख्या टोटल 67 है। असित कुमार हल्दर की किस चित्र पर 1991 में भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था? तो भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर ए, घायल बत्तख के साथ सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मुर्दों के टीला के रूप में विख्यात है मित्रों, यह है मोहनजोदड़ो। कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर जो कि डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? तो इसकी अगर बात की जाए मित्रों तो यह किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है मित्रों? तो यह है जो कि अब्दुल्लागंज। क्या है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अब्दुल्लागंज। ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज। क्या कर रहा है? मुर्दों के अगर टीला की बात की जाए मित्रों, मुर्दों के टीला की, ये है मोहनजोदड़ो और ये भी अब्दुल्लागंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। छापा कला किस तकनीक में शिल्प कपड़े का प्रयोग होता है? तो इसमें मित्रों जो शिल्प कपड़े का प्रयोग होता है वो है वुड प्रिंट। क्या है? वुड प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बात की जाए अनुपम सूद की तो यह मित्रों जो कि छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसमें? छापा चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकतर मोहर किस सामग्री से बनी है? अगर मोहर की बात की जाए मित्रों यह किस सामग्री से बनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि सेल खड़ी। किससे? सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र में सावन में रागमाला चित्र श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी, निसार दीन। कौन थे? निसार दीन। अंतिम प्रश्न। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? तो यह किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है मित्रों? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर बी, भूमि स्पर्श मुद्रा। क्यों? ऑप्शन नंबर बी जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम लोग बात करेंगे जो कि अनीस कपूर के विषय में। धन्यवाद।